आपको क्या तकलीफ तकलीफ क्या क्यों नहीं है? आपको दूसरे को आपको चुनाव लड़ना है, दूसरे को आपको चुनाव लड़ना है। कांग्रेस बोल रही है आप हमें पार्टी चाहिए, भाकपा माले कह रही है आप हमें पार्टी जो आप चाहिए। भाकपा माले ज्वाइन आपका नेता बनने नहीं, का मन नेता कर रहा बनने है। का मेरा मन नहीं है, तो फिर अपनी मनमानी क्यों किया जा जब रहा है? जब हर दल हम लोगों के साथ है, कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा था आपको। विजय सिन्हा खुदे सहमति है, तू क्या बोलेगा? एक सहमति दूसरे को बोलेगा, क्या बोलेगा? विजय सिन्हा खुद अपने सहमति है, और जो भी सीट हम लोगों से कांग्रेस के तरफ से और माले के तरफ से मांगा गया है, वह सीट छोड़ के ही हम लोगों के नेता शंबुल दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। अब इनसे ही बात करेंगे कि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है सिंबल बांट चुके हैं। पहले फेज की 4 उम्मीदवारों को उन्होंने सिंबल भी दे दी और घोषणा भी कर दी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। वहीं लेफ्ट पार्टी की कहना है कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती है तब तक सिंबल बांटना गलत बात है, कैंडिडेट्स की घोषणा करना भी सही नहीं है। भाकपा माले भी कह रहे हैं, क्या कहिएगा? अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, सब कुछ ठीक तो है ना? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हम लोगों के महागठबंधन ठीक है, अटूट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, हम लोगों का अंदरूनी सारे चीज़ हो चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राहुल जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सारे लोग से बात हो चुका है। लेफ्ट के भी जो बड़े नेता हैं उनसे हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का बात हो चुका है। और जहां तक सवाल है सीट के शेयरिंग का, तो बहुत जल्द हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रहा है। सीट शेयरिंग के लेकर ही घोषणा किया जाएगा कि कहां से कौन लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे। फर्स्ट फेज का चुनाव जो है नज़दीक आ गया था, और उसमें कैंडिडेट देना जरूरी था। और जो भी सीट हम लोगों से कांग्रेस के तरफ से और माले के तरफ से मांगा गया है, वह सीट छोड़ के ही हम लोगों के नेता शंबुल दिए हैं। इसमें कहीं किसी लोग का कोई लेफ्ट आपत्ति पार्टी नहीं का है। कहना है और भाकपा माले का कहना है कि ना कांग्रेस के पार्टी को उम्मीदवार चुना गया है फर्स्ट फेज में, ना भाकपा माले की तरफ से है, ना CPI की तरफ से, सिर्फ राजद खेमे से ही 4 उम्मीदवारों के नाम घोषणा की गई है। उसमें हमने आपको कहा कि जहां वो लोग सीट मांग किए थे, भाकपा माले या लेफ्ट के साथी या कांग्रेस, उसमें वह 4 सीट में उसमें नहीं है जो वह लोग मांग किए थे। वह सीट हम लोगों के खाते में था, इसलिए टिकट दिया गया है, और कहीं कोई बात नहीं है। आज शाम तक में या कल तक में हम लोगों का सीट डिक्लेयर हो जाएगा कि कहां से कौन पार्टी कितना सीट पर लड़ेंगे। पाटलिपुत्रा लालू प्रसाद यादव भी वहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां से हार गए। मीसा भारती भी लड़ी, मीसा भारती भी हार गई। फिर से वो अपनी बेटी को ही सीट दे रहे हैं पाटलिपुत्रा से, लेकिन भाकपा माले का कहना है कि पाटलिपुत्रा से हम लड़ेंगे। इस पर बात क्या अटकले हुई है? क्या मीसा भारती को दिया जा रहा है? रीतलाल यादव भी उनके लिए अपनी जगह छोड़ दिए। अभी जो आप मीसा भारती जी का नाम ले रहे हैं, यह अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है कि मीसा दीदी ही पाटलिपुत्रा से रीतलाल यादव ने कहा है ना, कल रात में बयान दिया है ना। हाँ ठीक है, रीतलाल जी कहे हैं, लेकिन पार्टी से अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। माले के लोग भी सीट मांग रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी पाटलिपुत्रा मांग रहे हैं, और राजद का भी मांग रहे हैं, लेकिन दिया जा रहा है राजद खेमे से ही मीसा भारती को। राजद, रीतलाल यादव सुनिए ना आप, राजद का भी अच्छा स्थिति रहा है, बहुत कम वोट से हम लोग हारे हैं। तो हम लोगों का अच्छा स्थिति सब बार चुनाव में रहा है, तो यह सीट राजद का बनता है। और टिकट अभी किसको मिलेगा नहीं मिलेगा यह फाइनल नहीं हुआ है, यह सिर्फ आप लोग अंदाज लगा रहे हैं। भाकपा माले कह रही है ना कि एक बार लालू जी भी 2 बार वहां से चुनाव लड़े, हार गए, उनकी बेटी को खड़ा किए, उनकी बेटी भी हार गई। तो मौका हमें मिलना चाहिए, हमारे पास आदमी है, हमें एक बार मौका मिला चाहिए। तो फिर उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी यह सीट किसी को दे नहीं दिया गया है, वह सब तमाम नेता बैठेंगे, उस पर बैठ के बात करेंगे। रीतलाल यादव ने तो कल किया है ना, कल गए थे लालू जी से मिलने। वह हमारे दल का विधायक है, हमारे दल का नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं, कांग्रेस का नेता खड़गे जी, सोनिया जी हैं, और माले का नेता दीपंकर जी हैं, सीताराम येचुरी जी हैं, और लेफ्ट का नेता नाम तो मीसा भारती का आ रहा है ना, रीतलाल यादव ने कहा है ना। काहे ने नाम आएगा? इससे पहले वह चुनाव लड़ी, किसका नाम यानी कि कहीं ना कहीं अब उनका है, रीतलाल यादव उनके लिए जगह छोड़े हैं। क्या दिक्कत है? अगर मीसा दीदी के लिए भाई रीतलाल यादव जी जगह छोड़ दिए हैं, तो आप लोगों को क्या घबराहट है, क्या छटपटाहट है, ये बताइए। तो हम लोगों की कोई घबराहट नहीं है। भाकपा माले का कहना है कि बार बार वही पार्टी क्यों वहां से चुनाव लड़ेगी, दूसरे पार्टी को भी मौका मिले। भाकपा माले कुछ नहीं कहना है, लोग दुष्प्रचार करते हैं।
आप लोग कहीं से कोई बात सही नहीं बोलते हैं, न सही बात निकालते हैं, न सही अति करते हैं। कहा जा रहा है कि लालू जी फिर से अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब मनमानी करने के चक्कर महागठबंधन में कुछ नहीं होने वाला है। पैदा ना हो जाए। आप लोग जो चाहिएगा कि मीडिया में बोल के हम महागठबंधन तोड़ देंगे, वो होने वाला है। वो सब कुछ नहीं। हम लोग नहीं ऐसा चाह रहे हैं। आप लोगों के साजिश है ये सब, आप लोगों का लेफ्ट साजिश पार्टी है। आप ही लोग के, कांग्रेस वाले, भाकपा वाले, सीपीआई वाले, ऐसा बात सब बोल रहे लोग हैं। हम लोगों के साथ हैं। हम कि उस सीट भी कांग्रेस को 6 दिया गया। उन्होंने दावा किया था हमें 9 से 10 सीट मिलना चाहिए। आप जो- भाकपा वाले 8 सीट मांग रही आप थी। जो बोलते हैं वह बात सही नहीं होगा, हम जो बोलते हैं वह सही होगा। हम न विधायक हैं उस पार्टी का। तो ये बात सही है ना कि रीतलाल यादव अपना जगह दे दिए मीसा भारती को पाटलिपुत्र से। यह बात सही नहीं है। रीतलाल यादव राजद के लिए छोड़ दिए हैं कि यहाँ से राजद चुनाव लड़े। क्यों बार बार राजद ही वहां से क्यों चुनाव लड़े? आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? क्या क्यों नहीं है? आपको दूसरे चुनाव- को आपको चुनाव लड़ना है। दूसरे को मौका आपको मिले। चुनाव लड़ना कांग्रेस है। बोल रही है आप हमें पार्टी चाहिए, ज्वाइन- भाकपा माले कह रही है, आप हमें पार्टी जो चाहिए। आप भाकपा माले ज्वाइन भाकपा कीजिए। माले- आप पार्टी भाकपा ज्वाइन माले कीजिए। कह रही है नहीं ना, नहीं, उन्हें आप एक ज्वाइन मौका कीजिए मिलना पार्टी। चाहिए ना। आप ज्वाइन कीजिए। आपको क्यों बार चुनाव बार लड़ना- राजद वाली- आपको राजद क्या के तरफ आप- से वह वोट हम मिलने लोगों मौका। का वह हम लोगों का मामला तो है। फिर यही तो आप- मनमानी हो गया आपको ना। आपको क्या तो आपत्ति फिर है? यही मनमानी आपको हो गया चुनाव ना। लड़ना है। क्या यही मनमानी है नहीं, ना? कोई कि मनमानी 30 नहीं। 30 सीट अपने आप- पास रख लिए लालू जी, 6 सीट दे दिए कांग्रेस को, जबकि 9 से 10 से 2019 में जब चुनाव हुआ था कांग्रेस ने कहा था कि 9 सीट हमें चाहिए। पहले आप हमारी बात सुनिए। कांग्रेस के जो आप इतना बड़ा वकालत कर रहे हैं, आप ये सब मीडियागिरी छोड़ दीजिए, कांग्रेस में जाके ज्वाइन करके आ चुनाव लड़िए। मीडियागिरी कैसे छोड़ दे? कैसे इसलिए- छोड़ दे? इसलिए कैसे कि आपको छोड़ दे? चुनाव तो यानी कि मनमानी किया जा चुनाव रहा है। लड़ने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है आपका, बहुत मन मचल रहा है चुनाव नहीं नहीं, लड़ने मुझे का। क्यों में चल रहा है? आपको- मैं आपका नेता नहीं, बनने का मन नेता कर रहा बनने का है। मेरा मन तो नहीं है। जब तो आप- फिर अपनी आप मनमानी हमारी- क्यों किया जा जब रहा है? जब हर दल हम लोगों के साथ है, कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा था, आप कौन बोल नेता रहे हैं? ही तो कह रही आप है। क्यों बोल रहे आज हैं? देखिए कौन- कांग्रेस की तरफ से प्रेस कौन कॉन्फ्रेंस नेता रखा है? गया है। क्या अरविंद सब लोग अपना अपना पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाकपा माले रखते भी हैं। आज प्रेस तो- कॉन्फ्रेंस तो रखा क्या है। बड़ा चीज हो आखिर गया? सीट शेयरिंग कोई- क्यों नहीं हो रही कोई है? मुद्दा भाकपा माले नहीं- कह रहा है कि जानते हैं सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए हो रहा है। सीट शेयरिंग होने से और पहले हम सिंबल आपको- बांट दिए हम लालू आपको जी। बता देते हैं, सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सांझ में होगा। अच्छा, हाँ, ये सब मत तो खराब आखिर रहिए। कांग्रेस वाला अभी 12:30 बजे पीसी किस चीज के लिए रखा है? अब छोड़िए ना, उसका अपना कोई अंदरूनी मुद्दा होगा। किस सीट चीज के शेयरिंग लिए कब रखा तक हो है? जाएगी? सीट शेयरिंग जिस दिन लालू यादव चाहेंगे उस दिन हो जाएगा, और कुछ यानी पूछना कि है? कह दिए ना कि हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी का सवाल नहीं है, गठबंधन के नेता वो हैं, वो चाहेंगे तभी न कुछ तो होगा। वही बात तो हो गया ना, इधर से कान पकड़े या उधर से कान पकड़े, फिर बात तो वही हो गठबंधन गया के ना। आपको वो रैली में थे, आपको नहीं पता चला था कि सारे लोग लालू यादव का अधिकृत कर दिए हैं? नहीं सुने थे आप? लालू यादव को अधिकृत कर दिए थे, तो अधिकृत करने का क्या मतलब? हैं? संसद वो महागठबंधन का अधिकृत उनको कर दिए जो अच्छा जिस ढंग से चल रहा है होगा आगे। एक दो दिन विजय में सिन्हा ने फिर कहा है ना होगा। कि जमींदारी दिखा कर रहे हैं। विजय सिन्हा खुदे सम्मति है, तू क्या बोलेगा? एक सम्मति दूसरे को बोलेगा? क्या बोलेगा विजय सिन्हा? खुद अपने सम्मति है। कि मीसा भारती को दे रहे हैं, रोहिणी आचार्य को विजय कर सिन्हा रहे को हैं। विजय सिन्हा को बोलने का औकात है? नहीं है। एक थोड़ा सा भी बोलने का औकात नहीं है। एको यादव के बनाया है बीजेपी वाला मंत्री? बड़का विजय सिन्हा कह तो रहा है कि बीजेपी वाला एनडीए वाला कह रहे हैं मंत्री विधायक तो बना रहे हैं अपने ही घर में। एक भी यादव के बनाया है मंत्री? तो वही तो कह रहा है वो भी कि राजद में कहा कोई यादव को टिकट दिया जा रहा है, वो अपने ही परिवार में वो क्यों अभी टिकट दे हम रहे लोगों हैं? कितना टिकट बचल है ये आपको पता है? 4 ने बंटवारा हुआ, 36 गो तो टिकट पहले बचल फेज में है। तो चारों राजद के खेमे तो में चारों ही है। राजद के सीटें था, खेमा में जाएगा ना? कहाँ जाएगा वो सीट? राजद का था, किसके खेमा में जाएगा? क्यों और किसी का भी नहीं था? कहीं नहीं था, और जिसको है जहां से जो सीट मांगा गया है वह दिया तो जाएगा। फिर सीट क्यों नहीं? जब कांग्रेस ने मांगा था 9 सीट का दावा किया था, 9 सीट हमें चाहिए। 2019 में जब हमने चुनाव किया तो फिर उन्हें 6 सीट दिया गया। सीपीआई एमएलए को दे दिया 3 सीट। जानेगा आपको क्या दिक्कत है? कांग्रेस के 6 दें, हम लोग 3 दें, आपको चुनाव मांग कर रही थी, लड़ना है। कहीं ना कहीं मनमानी हो रही है ना। कोई मनमानी नहीं, ऊपर बात हो गया है, स्थिर से रहिए, कोई मनमानी नहीं कोई होगा। मनमानी नहीं कोई है। मनमानी सब कुछ नहीं ठीक तो है होगा। महागठबंधन सब में। ठीक है, महागठबंधन अटूट है, ये सब खराब नहीं रही है। कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे? 40 का 40 सीट पे आप लोग लड़े, कितने सीट जीतिएगा? इस बार 40 पार, 40 पर 40 पार। रामवृक्ष सदा है, साफ तौर पे कहा है कि इस बार 40 सीट जीत कर दिखाएंगे और सब कुछ महागठबंधन में ठीक है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। ये पार्टी का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव करेंगे कि किसको कहां से चुनाव लड़ना था। तो 4 सीट जो दिया गया है राजद खेमे में, वो अपने उम्मीदवार चुने हैं, तो वो राजद खेमे से ही था। ये पहला फेज था।
इसीलिए राजद खेमे से सभी को सीट दिया गया और सिंबल बांटा गया। लेकिन भाकपा माले का कहना है कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती है तब तक सिंबल बांटना या कैंडिडेट की नाम घोषणा करना गलत है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।